चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए आइए, कल शायद हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, ठीक है? आई होप आपने ट्राई किए होंगे। चलिए आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए बेटा। एक सेकेंड आप क्वेश्चन लिखिए और इसको ट्राई कीजिए। मैं एक सेकेंड कल के क्वेश्चन देख लूं। चलिए बेटा, आइए ना देखिए, वो क्वेश्चन को अभी 2 मिनट बाद डील करते हैं। उससे पहले जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितने बच्चों को मतलब इसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? मैं पूछना चाहूंगा दीदी बेटा, इसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? यस या नो? थम्स अप दिखाओ अगर यस है तो, कि प्रॉब्लम आई है। सर थम्स अप मतलब प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम आई थी, चलिए डील करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है बेटा, cos x का ग्राफ बनाना है। कहां से कहां तक? -π/2 से 2π तक। ठीक, ये रहा बेटा अपने पास cos x का ग्राफ। कहां से स्टार्ट है? -π/2। यहां होता है बेटा -π/2। ये -π/2 से π/2, उसके बाद π/2 से 3π/2, उसके बाद 3π/2 से सिर्फ 2π। तो आपको हाफ पर रुक जाना है, करेक्ट? अरे हाँ, ठीक। अब ये है बेटा -π/2 और ये है 2π। आपको क्या बनाना है बेटा? -½ तो -½ दो जगह देगा बेटा, दो जगह देगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है बेटा, है ना? और वो सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा? ये रहे वो सॉल्यूशन, ये रहे पहला क्वेश्चन मार्क, और ये रहा वो सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि x की इसी वैल्यू पर ये -½ दे रहा है, x की इसी वैल्यू पर ये कितना दे रहा है? -½ दे रहा है बेटा। तो आपको दोनों क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है। ठीक, चलिए चलते बताते हैं। ये है बेटा π/2, कितना है? π/2, करेक्ट है बात? अच्छा, ये वाला गेप पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। ये वाला गेप है ना, ये गेप पता चल जाए तो हमने देखा कि π/2 कहां देता है। π/2 कहां देता है बेटा? मान के चला कि यहाँ कहीं π/2 देता है। किस वैल्यू पर देता है π/2? π/3। किस वैल्यू पर देता है? π/3। तो ये वाला गेप तो हो गया बेटा कितना? π/3 का। तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा?
5/6 का। हाँ जी, तो ये वाला गेप पता चल गया 5/6, तो 100% ये भी गेप कितना होगा 5/6। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन मार्क बताया 5/2 प्लस 5/6, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, बेटा सुचित्रा किधर ध्यान है, फोकस, इधर फोकस करो। पहला आंसर क्या आपके आया 5/2 प्लस 5/6, यस या नो? बेटा सुचित्रा आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा ये क्या है 3/2 है। ये 3/2 में से 5/6 माइनस कर दूंगा तो पहुंच जाऊंगा 3/2 माइनस 5/6। कई बच्चों ने π/3 ले लिया होगा। बेटा π/3 तो ये वाला है कि ये वाला, लेकिन आपको ये वाला चाहिए बेटा, ये वाला। हाँ जी, तो दिस प्लस 5/6, यहाँ पे है π/2 बेटा, यहाँ पे है π/2, जहां पे कट कर रहा है उसमें आपको कितना ऐड करना है, 5/6 ऐड करना है। क्या आपको समझ आ रहा है ध्रुव? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर ये रहा आपके सामने। अगला देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, ठीक। अगला आंसर बताएगा कोई इसका? बेटा आदित्य, अद्वैत, रुजुल, नाम याद होंगे मेरे को, चिंता मत करो, धीरे धीरे। किसी ने बताया इसका आंसर? चेक करता हूं। सर स्क्रीन ब्लर है। नहीं बेटा, स्क्रीन क्लियर है, नेट में इशू है आपके, यहाँ नहीं है। इट इज क्लियर, ओके अंश। चलिए आइए बेटा, आई होप आपने ट्राई किया होगा, बट आप सक्सेस नहीं हुए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सीखो आप। बेटा अदिति ट्राई किया, नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया? नहीं आया, ओके आ जाइए। इधर देखो बेटा, इधर देखो, tan sin x इक्वल्स टू x। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से sin x को एक तरफ और यहां से tan को एक तरफ, है ना बेटा। एक तरफ मिला मुझे sin x, एक तरफ मिला मुझे x/2, ठीक। तो मुझे किस किस से ग्राफ बनाना है, एक तो y sin x का ग्राफ बनाना है, ठीक। और एक किसका ग्राफ बनाना है बेटा, y x/tan का ग्राफ बनाना है। करेक्ट है बात? y sin x का ग्राफ तो बना सकता हूं, लेकिन y x/tan का भी ग्राफ बना सकता हूं क्या? यस बना सकता हूं। अच्छा, क्या ये लीनियर है? यस ये लीनियर है। दिखाता हूं आपको, tan y x लीनियर है ना बेटा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। करेक्ट है बात? इसके ग्राफ जितने भी है ना सब स्टडी करेंगे, बट अभी सिंपल सा ग्राफ बनाना सीख लें। आइए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने के लिए कोई भी इंसान मुझे 2 पॉइंट दे दे, दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो यहां से 2 पॉइंट चुराने की कोशिश करता हूं। पहला पहला कैसे बेटा, x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 मिल गया, ओहो मजे आ गए। अगला अगला बेटा, x इक्वल्स टू क्या मजेदार रखूं कि y मजेदार मिल जाए, तो बोले x बराबर तुम क्या रखो, 10 रख दो, 10 कहानियां। तो यहां से 10 रखा तो y इक्वल्स टू 1 मिल गया, तो 2 पॉइंट मिले बेटा मेरे, 0,0 10,1 10,1 बेटा, है ना। 10 को अंग्रेजी में 10 बोलते हैं, ठीक। नई नॉलेज है आपके लिए। आइए यहां से अब क्या बनाते हैं बेटा हम,
साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेके 3 पाई, ठीक है। ये लो बेटा माइनस पाई, और इधर से तो 0 से पाई, ये लो बेटा 0 से माइनस पाई, है ना। अब कहां चलो बेटा, ये पाई से लेके 2 पाई से 3 पाई, ये लो बन गया बेटा ग्राफ, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये 3 पाई एंड पॉइंट है। अब हमें लाइन का इक्वेशन, लाइन का ग्राफ बनाना है। लाइन का ग्राफ 0,0 और 10,1 से पास हो रहा है, तो 0,0 कहां है बेटा, यहाँ। तो एक पॉइंट तो लाइन का मिल गया, दूसरा पॉइंट पता करना है बेटा लाइन का, है ना। 10 कहां होगा, 10 बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग, तो 10 तो यहाँ कहीं होगा, 10 यहाँ कहीं होगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। 3 पाई का क्या मतलब है, 9 पॉइंट समथिंग मतलब है बेटा जी, ठीक। तो 10 पे पॉइंट क्या मिला बेटा, 1, तो 1 आएगा यहाँ आएगा बेटा, है ना। 1 करेक्ट है, ये हो गया बेटा 10,1 मिला दो, ये लो मिल गया, पीछे भी मिला दो, ये बता दे बेटा, है ना। ठीक, टोटल कितने पॉइंट कटिंग आया बेटा, 1 कटिंग, 2 कटिंग, 3 कटिंग, 4 कटिंग, 5, 5 जगह काट दिया बेटा ग्राफ को। y इक्वल्स टू एक्स बाई 10 में साइन x को 5 जगह काटा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5। अब इसमें आप सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बता सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं बता सकते, करेक्ट है बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस क्वेश्चन यही होगा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप 5 ही बता पाएंगे बेटा, इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। अच्छा कोई बोले ये सॉल्यूशन कौन कौन से ये भी बताओ, बोले नहीं पता, खुद पता करो घर जाके, हमको नहीं पता, है ना। अरे हमें क्या पता ये कहाँ होगा, नहीं नहीं है बेटा, इतनी नॉलेज, है ना, किसी को भी नहीं है। चलिए अगला देता हूं आपको, ओके जी। अगला, चलिए लिखिए बेटा, कैसी टेक्नोलॉजी आई ना, क्लास खाली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चे अपने अपने घर पे हैं। बट ऑनलाइन नेवर रिप्लेस ऑफलाइन, क्योंकि जो फील ऑफलाइन का आता है ना बेटा, अभी मैं क्या है, मैं मेरे को फील नहीं आ रहा, बिकॉज मैं क्या है, एक, नहीं पढ़ा, चिंता मत करो, पढ़ा सब वही रहा हूँ, लेकिन एक टीचर की भी फीलिंग होती है ना बेटा, वो क्लास में सब बच्चों को देख के उसमें मोटिवेशन होता है। अब आप लोग मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा पागल हूं मैं, है ना, कोई देख के आए, देख के चला जाएगा तो लगेगा कोई पागल ही चिल्ला रहा है अपने आप में, है ना। तो मैं गेट लगा के पढ़ाता हूँ ताकि कोई मुझे पागल ना समझे ऊपर आते हुए, ठीक है। तो यही वाली बात है बेटा, है ना। सपने भी अजीब अजीब आते हैं कि आईडी भेज दी है, आ जाइए, कल परसों को तो सपना भी ऐसा ही है, भगवान प्लीज कोरोना जल्दी हटाओ। मैं लास्ट ईयर सबको कीटाणु कीटाणु बोलता था, तो साला सच में ऐसा कीटाणु आया ना कि क्लास चली गई। चलो कोई नहीं बेटा, आ जाइए, आएंगे वापस ऑफलाइन पे, आई होप जल्दी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। और आपको एक और बात बता दूं, इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में बस इतना ही है, इक्वेशन नहीं डिस्कस करना है, ना ही सॉल्यूशन डिस्कस करना है। सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, पूरा नाम है उसका, वहां डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन खूब। बट अभी क्या है, ग्राफ तो अभी पढ़ लिए ना, तो ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे बताते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेटा ये जो करा रहा हूं ना, ये 100% आईआईटी में इसका यूज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन हुआ बेटा। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैंने दिया था ना 0 से 3 का। चलिए बेटा सॉल्व करें। और ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको एक बार फिर से क्या करना है बेटा। आपको इसमें जरा ध्यान से देखें कि आपको सबसे पहले मॉड साइन एक्स एक साइड लिखना है, उसके बाद एक्स बाय एक्स लिखना है। करेक्ट, इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बना देंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। करेक्ट, इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। क्या आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है क्या बेटा? यस पता है। कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई। कैसे बनेगा? ऐसे चलेगा बेटा, है ना। 3 सेमी सर्कल्स आएंगे, तो ये लो, जीरो से पाई, पाई से 2 पाई नीचे बनता था, ऊपर बना था मॉड की वजह से, और 2 पाई से 3 पाई बेटा। करेक्ट बात। तो ये बन गया जीरो से लेके 3 पाई तक का ग्राफ। आपसे ये फटाफट बनना चाहिए बेटा। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू एक्स बाय 6 का ग्राफ। देखो बेटा, x इक्वल्स टू 0 पर सबसे फेमस, सीधा रख दो x इक्वल्स टू 0, y क्या मिलेगा बेटा आपको? 0। तो पॉइंट क्या मिलेगा? 0,0 बेटा। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू क्या रखूं कि मुझे मस्त पॉइंट मिले? मुझे बताएगा ये, ब्लू बताएगा बेटा। x इक्वल्स टू क्या रखूं? जल्दी मैनेज करो, थोड़ा एक्टिव डेटा करो बेटा, है ना, एकदम एक्टिव। x इक्वल्स टू क्या रखूं कि y इक्वल्स टू मुझे मस्त मिले एकदम? सोचो, सुचित्रा बेटा, मैसेज।
बेटा ध्रुव, अभी क्लियर है बेटा? बेटा ध्रुव कितना रखेंगे, प्लीज आंसर। हेलो, हेलो, अभी आ रही है बेटा? हेलो, ओके। तो क्या बेटा मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं? रुजुल बेटा, दोबारा समझाऊं? नहीं, नो नो, यश अंबोरकर दोबारा बोल रहा है, ओके। तो बेटा मैंने सबसे पहले साइन मॉड का ग्राफ बनाया 0 से लेके 3 पाई में। उसके बाद x अपॉन 6 का ग्राफ कैसे बनाया, पॉइंट फाइंड करे बेटा दो, x इज इक्वल टू 0 फेमस पे y 0 तो 0,0 नेक्स्ट ऐसा पॉइंट सपोज करो जिसपे ये थोड़ा इंटीजर टाइप बन जाए, तो 6 रखूंगा तो 1, करेक्ट। तो 6,1 एक पॉइंट, 0,0 दूसरे पॉइंट, तो 0,0 एक यहाँ। नेक्स्ट 6 का आएगा बेटा, 6 आएगा, ये 2 पाई है, 2 पाई के साइड में आएगा 6, तो 6,1 इनकी लाइन में, हाईएस्ट पॉइंट की लाइन में, करेक्ट। दोनों को मिलाऊंगा तो 1 2 3। अब ये लेना ही नहीं लेना, डाउट है तो कोई बात नहीं। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है बेटा। अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट होता तो हम इसको नहीं लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन होता तो इसको नहीं लेते बेटा, है ना। बट ये ओपन है, क्लोज है, इट मींस इसको लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। ओके नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट का आंसर चाहिए आप, मुझे नेक्स्ट का आंसर चाहिए आपसे, आप बताएंगे। कौन बेटा, फास्ट एकदम।
नेक्स्ट का आंसर चाहिए मुझे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 बता रहे हैं। ओके, 3 जनाब ने बताया है, जरा देख लेते हैं। सही बेटा ने बताया, अनुजा ने बताया। ओके, ओके चलिए, 4 सॉल्यूशन रुजुल बोल रहा है, 4 सॉल्यूशन। ओके, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया। एक्चुअली बढ़िया इन द सेंस ये टफ नहीं है, बट ये काम बहुत आता है ना, तो काम आएगा तो जरा चेक कर लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये 0 से पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये किसका ग्राफ है बेटा? साइन का ग्राफ है। कहां से कहां तक आपको बनाना आना चाहिए बेटा? साइन और कॉस का ग्राफ बेटा साथ साथ बनाना आना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप सुनो, कॉस का ग्राफ कैसे बनाएं? यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, ठीक। जरा देखें ध्यान से, करेक्ट। यहाँ पे हाईएस्ट देगा बेटा, करेक्ट, बनाना आना चाहिए बेटा, कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट देगा, लोएस्ट देगा बेटा, यहाँ पे लोएस्ट, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट देगा, करेक्ट, यहाँ पे हाईएस्ट देगा बेटा, ठीक। तो ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो डॉट वाला तो कॉस का ग्राफ है, और पूरा वाला मतलब एकदम लाइन, डार्क लाइन साइन का है। कितने कटिंग पॉइंट है बेटा? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 सॉल्यूशन। अब वो 4 सॉल्यूशन क्या क्या है बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पाई बाई 4, ये वाला पाई बाई 4 है बेटा, है ना। ये वाला क्या है बेटा? ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में? पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में, करेक्ट। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, क्वाड्रेंट से भी समझ सकते हैं बेटा, पाई बाई 4 पे इक्वल होता है। थोड़ा समझिएगा बेटा, ग्राफ से तो समझ में आ ही गया है। ग्राफ से कैसे करेंगे आप कि ये वाला गैप कितने का बेटा? पाई बाई 4 का। तो ये पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होगा? पाई प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट ये क्या होगा बेटा? माइनस पाई माइनस पाई बाई 4, सॉरी प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, इस साइड जाएंगे तो प्लस। नेक्स्ट माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ग्राफ से तो बता दिया हमने, कोऑर्डिनेट से भी देख लो। 0 से 2 पाई एक चक्कर में, 0 से 2 पाई एक चक्कर में कितनी बार साइन और कॉस बराबर होते हैं? एक तो बेटा यहां होते हैं पाई बाई 4 पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव देते हैं, तो क्या होगा? पाई प्लस पाई बाई 4, आया ना, करेक्ट। नेक्स्ट ये तो हो गया 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में। अब 0 से माइनस 2 पाई में चेक कर रहे हैं, ठीक। इधर देखो 0 से माइनस 2 पाई में, 0 से माइनस 2 पाई में एक वापस से यहां देगा और यहां देगा। देखो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2। देखो इधर से यहां जाओगे माइनस पाई बाई 2 प्लस, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि इस साइड जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नेगेटिव करते जा रहे हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट ये माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस, सॉरी माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट है। माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई
प्लस पाई बाई 4 भी बोल सकते हो। इसको कैसे भी बोल सकते हो, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट। और ये तो पाई बाई 4 और ये पाई प्लस पाई बाई 4। तो हमने कोऑर्डिनेट से भी समझा और हमने ग्राफ से भी समझा। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है बेटा एकदम? नहीं, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं नहीं। ओके, क्या क्लियर नहीं है मोहम्मद साहब? ग्राफ क्लियर है, कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं है। बताओ, कोऑर्डिनेट से समझ आया या ग्राफ से नहीं समझ आया? मतलब आप बताइए, टाइप कीजिए आराम से। सर दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन ऐप। यस, ऑलवेज। अगर ये रिकॉर्डेड होगा तो अपलोड होगा 100%। बेटा मोहम्मद साद, बेटा क्या समझ नहीं आया? अरे कहाँ चले गए? कोऑर्डिनेट, ओके, मैसेज किया बच्चे ने, मैं मिस कर गया, सॉरी। ओके अंश, आप जो बोल रहे हो वो भी बताऊंगा बेटा, वेट। इधर देखो बेटा, कोऑर्डिनेट दोबारा सबसे पहले इधर देखना बेटा, ये पाई बाई 4 का गैप है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा? मैं इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है। -2 पाई, ये वाला -2 पाई है बेटा, है ना। नेक्स्ट कॉस का कैसे बनेगा बेटा? ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये पहला कॉमन पॉइंट है पाई बाई 4, ये पहला आंसर है बेटा जहां पे ये सॉल्यूशन दे रहा है। नेक्स्ट आंसर क्या होगा बेटा? ये रहा नेक्स्ट आंसर, ये रहा। उससे पहले ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? पाई। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? ये वाला पॉइंट कौन सा है? 3 पाई बाई 2, करेक्ट। ये और आगे जाएगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2 पाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, बाहर थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा, उसको इग्नोर करें, ध्यान से सुने। क्या आप इसको पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं? क्योंकि ये गैप बेटा पाई बाई 4 का है। क्या आप इसको पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं? यस, पाई प्लस पाई बाई 4। कई बच्चे इसको 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। सेम बात है बेटा, एकदम सेम बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, ये वाला इधर आइए। क्या ये बेटा माइनस पाई बाई 2 है? यस। क्या मैं इसको माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। कई बच्चे इसको माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। बात एक है बेटा, बात एक है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? कि -2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो -2 पाई प्लस पाई बाई 4। कई बच्चे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब कोऑर्डिनेट समझते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट, मीटिंग ओवर होने वाली है शायद अपनी, तो एक सेकंड पहले आप ये देख लें, मीटिंग के बाद बताते हैं अपन कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझ लें। अब ग्राफ तो समझ आ चुका है ना बेटा?
4 टोटल 4 सॉल्यूशन आप बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट समझाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सब सॉल्यूशन इसलिए आने चाहिए, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैथ अब अभी आपको नई लगेगी। आज से 4 to 5 मंथ बाद आपको सब कुछ पहले का पढ़ाया रिपीट होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 महीने लगता है आईडी, उसके बाद सब फैमिलियर हो जाते हैं, कुछ नहीं आईडी।